बुलेटिन का आगाज करेंगे, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो 500 मिलियन तक का थी, तो ये पहले जो है वो काफ़ी कम लिमिट थी, तो ताकि इनका फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है इसको बेहतर किया जा सके। दूसरा जो है वो इसमें क्लीन लैंडिंग की बात अभी आपने अपनी स्पीच में भी की, तो हमने इनकी क्लीन लैंडिंग की लिमिट जो 5 मिलियन रुपए थी पहले, उसको बढ़ा के तो 10 मिलियन रुपए कर दिया। तो 10 मिलियन इसका मतलब ये है कि कोई भी एसएमई जो है बगैर किसी कोलेटरल के अगर बैंक के पास जाए और 10 मिलियन तक का वो बोरो करना चाहे तो दे कैन डू इट। बैंक्स को उसमें बगैर किसी कोलेटरल के वो अलाउड है। और ये अभी रिसेंटली हमने किया था। फिर इसमें एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स की तरफ जो इशू आता है और हम इनके साथ डिस्कस करते रहते हैं कि वो कहते हैं कि एसएमईज़ का जो रिस्क प्रोफाइल है वो रिलेटिवली हायर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉर्पोरेट्स जो हैं, तो बैंक्स उसमें शुरू में रिलेक्टेंट थे। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमने गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पॉलिसी जो है वो अनाउंस की है, जिसमें पहला 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि जो एसएमईज़ को फ्लो ऑफ क्रेडिट है, जो फाइनेंसिंग है उसका इस वक्त जो साइज़ है, जो कि लास्ट ईयर जो था 543 बिलियन रुपीज़, तो इसको डबल करने का प्रपोजल है कि 543 से इस एसएमई फाइनेंसिंग को टोटल जो है वो 1.1 ट्रिलियन तक लेंगे, 1100 बिलियन, तो तकरीबन डबल अगले 5 साल में। हर साल जो है वो 100 बिलियन रुपए एडिशनल जो फाइनेंसिंग एसएमई को जाएगी। और ऑलरेडी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ये पॉलिसी रोल आउट हो चुकी है और बैंक्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इसका जो है वो अभी रिसेंटली हमने देखा है पिछले 6 माह में इसमें काफ़ी इंक्रीज़ आया है। इस वक्त उस वक्त जो 543 बिलियन आउटस्टैंडिंग था, इस वक्त 600 बिलियन से ऊपर हो चुका है। और ये हम इसको इस साल जून तक इंशाल्लाह 640 बिलियन का टारगेट है और इसको हम अचीव करेंगे। दूसरा जो है वो इसमें गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़ी फैसिलिटेशन दी है, और ये आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि अगर एसएमईज़ में बैंक्स को कोई लॉसेस आते हैं, जो उसमें डिफ़ॉल्ट होता है या उसमें क्रेडिट रिलेटेड कोई लॉसेस आते हैं, तो उसका जो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं उसमें अप टू 20% ऑफ फर्स्ट क्लास वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पिकअप करेगी। तो ये, और जो अगर वो मीडियम एंटरप्राइज है तो अप टू 10%। ये हमने पूरा इसकी असेसमेंट की है कि बैंक्स को हिस्टोरिकली मैक्सिमम कितना लॉस हुआ है, तो उसको बेस बना के ताकि बैंक्स को एक कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो जितनी भी फाइनेंसिंग करेंगे इसमें, तो इसमें जो हिस्टोरिक लॉस का जो उनका एक्सपीरियंस है उसको उस तक लेवल तक अगर लॉस आता है तो 20% फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, 10% फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये गवर्नमेंट जो है उसको बर्दाश्त करेगी। और उसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि बैंक्स जो है वो अब उसमें ज़्यादा लैंडिंग करें। और इसीलिए हमने देखा कि जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, इसमें 5-6 माह हो गए हैं, तो तब से इसमें काफ़ी एसएमई फाइनेंसिंग ने पिकअप करना शुरू कर दिया। और मेरी अभी चूँकि सब बैंक्स, लीडिंग बैंक्स के प्रेसिडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मेरी उन सब से अगेन मैं उनको आई विल अर्ज के आप जो है वो इसमें मज़ीद जो है वो इनिशिएटिव्स लें, और छोटे जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं और एसएमईज़ हैं, इनको हमें जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि ये अगर इनका बिज़नेस अगर मज़ीद एक्सपेंड करेगा तो उसके नतीजे में एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और दूसरा इकनॉमिक एक्टिविटी जो उसको रिवाइव करने में भी बहुत इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए हम कलेक्टिवली मिल के एसएमईज़ को सपोर्ट करेंगे ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके कारोबार में एक्सपेंशन हो और उसके नतीजे में इकानमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आए। एसएमईज़ के अंदर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसएमईज़ हैं, जिनका एक्सपोर्ट्स के अंदर बिजनेस है और या एक्सपोर्ट्स को जो का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए इस स्कीम के अंदर एक ख़ास जो है वो फैसिलिटी दी गई है। अगेन ये आप सब लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि जो भी उसमें एक्सपोर्ट बिजनेस है उनको पता हो कि ये जितने जो टारगेट हमने रखे, मसलन 100 बिलियन का अगर एडिशनल लैंडिंग का टारगेट रखा है, तो इसमें कम से कम 40% जो है वो जो स्मॉल एसएमईज़ और मीडियम एसएमईज़
ओवरऑल जो टोटल टारगेट है उसमें एसएमईज़ के लिए एक अलग से एलोकेट किया गया कि 40% ऑफ द टोटल एडिशनल एक्सपोर्ट फाइनेंस जो कि एग्जिम बैंक की तरफ से हमने गवर्नमेंट ने मिलकर शुरू किया है गवर्नमेंट के साथ, तो उसका 40% जो है वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है वो मैंडेटरी है बैंक्स के लिए। जितनी एडिशनल फाइनेंसिंग करेंगे उसमें मिनिमम 40% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसएमईज़ को वो देना ज़रूरी है। तो इसका क्योंकि पहले ये होता था कि बैंक्स जो टारगेट्स उनको जो दिए जाते हैं या जो फाइनेंसिंग एडिशनल उनको करनी होती है वो ज़्यादा उनका बड़े कॉरपोरेट्स के ऊपर फोकस होता है और वो एसएमईज़ को उतना उस तरह जो है वो इनकरेज नहीं कर रहे थे। तो इसलिए हमने ये इसका सेपरेट से एक लिमिट एलोकेशन गवर्नमेंट की तरफ से की है कि जो एडिशनल फाइनेंसिंग करेंगे वो उसका 40% जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जाएगा। तो ये तो 5-6 चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो हो चुकी हैं एसएमईज़ के लिए। इसके अलावा अब अगेन गवर्नमेंट के साथ जो एक पॉलिसी पे काम हो रहा है तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर की यूथ स्कीम है उसके अंदर एसएमईज़ फाइनेंसिंग को फर्दर फैसिलिटेट करने के लिए मज़ीद कुछ उसके फर्दर इम्प्रूवमेंट्स जो है वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट उसमें एक्शन करेगी जो ऑलरेडी बात हो रही। और साथ साथ जो है वो स्मीडा की तरफ से जो है वो जो सप्लाई साइड के इश्यूज़ हैं, डिमांड साइड के इश्यूज़ हैं और जो उसमें फैसिलिटेट करना है एसएमईज़ को, उनको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, उनके बिज़नेस प्रपोजल्स बनाने के लिए हेल्प करना और इस तरह उनके अगर कोई जो कोलेटरल वगैरह रिलेटेड के इश्यूज़ हैं तो उनके ऊपर उनको हेल्प करना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर स्मीडा जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास भी कोई अच्छी सजेशंस हों जो आप समझते हैं कि स्मीडा को जिन पे काम करना चाहिए या स्टेट बैंक को अपनी तरफ से इस पे ऊपर जो है वो मज़ीद काम करना चाहिए तो आप हमें बताएं। हम अगर गवर्नमेंट के एंड पे एक्शन रिक्वायर्ड होगा तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे और अगर हमारे एंड पे करने का काम होगा तो हम खुद करेंगे। तो लेकिन